We have primary and secondary, two types of models, that is primary and secondary. Primary models are what? Primary models are those that is used according to their subjects and tense. Here you see some do, does, did, is, are, and, was, were, has, had, and had. These are primary models. Please note down. These are called primary models. Why it is called primary models? They are called primary statement. They are called primary models because क्यों कहते हैं? Because they change their forms. They change their forms according to persons and number, according to the numbers, number and persons of subject. Here you see. Why it is called primary models? They are called primary models because they change their forms. Is, he is, they are, I am, he was, they were, he has, they had, and had is a past. So here you can see they change their forms according to number. Singular number and plural number. We have two numbers, singular number and plural number. We have two numbers, singular number and plural number, according to number and person of subjects. If it is in singular number, क्या क्या लगेगा सिंगुलर नंबर्स में? सिंगुलर नंबर विल टेक इज, हैज, वॉज. ठीक है. प्लूरल नंबर में आर, वेयर, हैव, इस तरह से लगेगा. सिंगुलर नंबर में डू लगेगा, प्लूरल और डज लगेगा. प्लूरल नंबर टेक्स डू, डज. पास्ट टेंस और डिड है सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगेगा. हैड जो है वो पास्ट है, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगेगा. तो वी हैव टू नंबर्स. सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर दोज ऑक्सिलरी दैट चेंज. प्लीज नोट डाउन. प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी मॉडल्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी मॉडल्स. Primary models are those models that change their forms according to the number and persons of subject. Please note down. Note it down. Hello. Please note down fast. Amitoja. 9F. Note it down. Primary models are those models that changes their forms according to numbers and persons of subject. Number और person of subjects matter करता है बेटा. We have two numbers, singular and plurals. ये हमारे पास दो नंबर
नंबर्स होते हैं? वी हैव टू नंबर्स इन जनरल, दैट इज सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। कितने तरह के नंबर्स होते हैं हमारे? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो दैट इज द टू नंबर्स दैट वी हैव। हमें दो नंबर होते हैं हमारे पास। क्या क्या होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स होते हैं हमारे। नंबर्स कितने होते हैं मेरे बच्चों? सिंगुलर एंड प्लूरल। प्राइमरी मॉडल्स चेंज देयर फॉर्म्स according to the number and persons of subject। कितने पर्सन हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी होते हैं। नंबर दो होते हैं, पर्सन तीन होते हैं। पर्सन तीन होते हैं, नंबर तीन दो होते हैं, पर्सन कितने होते हैं? तीन। फर्स्ट पर्सन। सर आपका माइक म्यूट है। ओके। अरे यार, बड़ा मुश्किल है यार। यस, पर्सन्स कितने होते हैं? तीन पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, यू। थर्ड पर्सन में ही, शी एंड इट। ये तीन पर्सन हुए। इन ग्रामर वी हैव थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई, यू, ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट एंड दे। यू और यू। आई का फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मैं, तुम और वह। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं, तुम और वह। मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। अब आइए, कहता है कि चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नंबर्स। सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या क्या है? ही, शी, इट एंड एनी पर्सन। सिंगुलर। राम, श्याम, दिनेश, महेश, सुनील, नवीन, डब्ल्यू। तो ही इज, ही वॉज, ही हैज, ठीक है। प्लूरल नंबर में ही आर, दे आर, यू आर, दे वेयर, दे हैव, इस तरह से यूज होगा। तो इस तरह से हम उसको प्राइमरी एक्सिलरीज कहते हैं। नाउ कम टू द सेकेंडरी। दूसरे में आते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को मॉडल एक्सिलरी में? यस, नहीं है ना? अब मिटाता हूं उसको मैं। बी के बराबर क्या क्या होता है? देखिए, कभी कभी ग्रामर में हम लोग डाल देते हैं बी। तो बी क्यों? बी कैन बी चेंज इनटू व्हाट? बी का जो फॉर्म होगा, द फॉर्म्स ऑफ बी, पहले ये आप नोट करते जाइए। द फॉर्म्स ऑफ बी, बी का क्या क्या फॉर्म हो सकता है? फॉर्म्स ऑफ बी, बी का क्या क्या फॉर्म हो सकता है? बी को हम चेंज कर सकते हैं। इज, आर, एन, इज, आर, एन, वॉज, वेयर, ठीक है। बी कैन बी चेंज इनटू बी। बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इज, आर, एन, वॉज एंड वेयर, ठीक है। डू का जो फॉर्म होगा, डू का क्या क्या फॉर्म होगा बेटा? डू, डज एंड डिड। डू, डज एंड डिड,
ये 3 फॉर्म हुआ डू का। हैज का 3 फॉर्म होता है। हैज का 3 फॉर्म होगा हैज, हैड और हैड। कहीं कोई दिक्कत है? फॉर्म्स देख लीजिए। बी इज इक्वल टू, बी कैन बी is, are, and, was, where, do, does, did, has, had, had। ये प्राइमरी एक्टिविटीज हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं। ठीक है ना? यस सर। अब आते हैं मॉडल एक्टिविटीज। ये तो प्राइमरी हो गया। अब आइए मॉडल में सेकेंडरी एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड मॉडल। अब आए सेकेंडरी, आ जाते हैं। सेकेंडरी में क्या आता है? मॉडल्स। क्या क्या होता है मॉडल्स? इसको दिखाओ ऑलरेडी मॉडल्स, तो मैं लिखता हूं। अब देखिए, विल, वुड, शैल, should, may, might, must, may, might, must, may, might, must। next, can, could। ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ठीक है ना? आउट, डेयर, नीड, यूज टू। ये सारे आपके मॉडल्स एक्टिविटीज हुए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? Here you can see models, that is secondary। प्राइमरी में हमारा secondary। Secondary model doesn't change according to their person and subject। याद रखना है कि they do not change according to their subject or persons। ठीक है ना? क्लियर है? दे आर यूज टू फॉर्म सर्टेन मूड्स। क्यों यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस सर्टेन मूड। मूड को बताता है। सर्टेन मूड्स, they are used to express certain moods। they do not change according to their subject or persons। they models, secondary models express certain moods। number 1। number 2, they do not change according to number and persons। they do not change according to number and person। the person of the subject or the number of the subject doesn't have any effect। ठीक है? he will go, they will go, she will go, both singular plural सब में लगेगा। will, would, shall, should, may, might, must, can, could,
out, dare, need, used to. Please note down. अब मैं इसका यूज बताऊंगा. क्लियर है? इज इट ओके? बोर्ड से क्लियर नहीं है. जी, इज इट ओके और नॉट? सर बोर्ड क्लियर नहीं है. मैं बता रहा हूं, लिखिए. विल, क्लियर नहीं है. आप देखिए ना, मैं बोल रहा हूं विल. क्या लिखिए? मॉडल्स. विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, आउट, OUGST आउट, डेयर, DAR डेयर, नीड, NEED नीड, यूज टू, USED यूज टू. क्लियर है? अब क्यों यूज होता है? टू एक्सप्रेस सर्टेन मूड. दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट. सुना आपने? नहीं दिख रहा है? सुनकर लिखिए. ठीक है? ओके. मैं इसीलिए तो जोर से बोलता हूं कि आप सुनकर, कम से कम सुनकर लिख पाइए. मान लीजिए बोर्ड आपको नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम. कंसंट्रेट कीजिए, सुनिए और लिखिए. आगे बढ़ते हैं. अब यूज पर आते हैं. यूज. यूज ऑफ. अब आइए मे और माइट. मे एंड माइट. मे का क्या मतलब होता है? मे इज आस्क फॉर द परमिशन. मे को हम पहले, मे का यूज क्या क्या करते हैं? मे इज यूज फॉर व्हाट? मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट यू सर. परमिशन के लिए. सबसे पहले परमिशन के लिए देखिए, लिखते जाइए. परमिशन. मे इज यूज फॉर परमिशन. मे आई गो. रिक्वेस्ट के लिए. हाँ, मे आई गो, मे आई कम इन, come in, may I go out? Here you see, may और might में क्या फर्क है? पहले कोई बताएगा आपको? What is the difference between may and might? If you say may, it may, how much of percent? Out of 100 कितना हुआ? Out of 100 may में कितनी पॉसिबिलिटी बनी? may express possibility. मे इज ऑल्सो एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तब हम बताएंगे. लेकिन आप डिफरेंट जान लीजिए कि मे का मतलब होता है 100 में 90% और माइंड का होता है 100 में 80%. माइंड जो है वो कमजोर है. माइंड इज लेस पावरफुल देन मे. मे इज स्ट्रॉन्गर. व्हेन यू से मे, इट मे, ही मे कम. So there is a 90% of chance that he may come. He might come. There is a 80% of chance that he will come. So first of all you write, may is used to express permission. Permission के लिए हम may का प्रयोग करते हैं. May I go out? May I come in? और क्या है? और भी sentences को आप ऐड कर सकते हैं. May I borrow your brush? You may go down. परमिशन के लिए you may go now. May I go outside? Yes, you may. You may go out. तुम बाहर जा सकते हो. You may go now. देखिए, परमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम? May is used to ask for permission. May is used to ask for the permission. Whenever you want a permission, whenever you ask somebody to permit you, to allow you, may I go out? May I borrow? May I come in?
मे यू गो आउट, यस यू मे गो नाउ, दैट इज अ परमिशन. यू मे गो नाउ, यू मे कम इन, इट इज परमिशन. दोनों तरफ से. चलिए नेक्स्ट क्या हुआ. अब देखिए माइट का प्रयोग. माइट, पहले मे की बात करें कि माइट क्या करें. पॉसिबिलिटी के लिए पहले मे का ही बात करते हैं, माइट की बात में करेंगे. अभी मे की बात कर रहे हैं, माइट की बात नहीं कर रहे हैं. अब आइए, मे इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी. मे इज यूज to express possibility. जब संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटी के लिए. पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी ऑफ 100 में कितना 90%. 100 to 90%. 90% चांसेस जब रहेगा आने का, तब हम कहेंगे पॉसिबिलिटी. पॉसिबल मतलब संभावना. इट इज ओनली गेस. हाउ मच यू आर श्योर यू नो. हाउ मच द स्पीकर इज श्योर अबाउट इट यू शुड नो. बट यू नो दैट मे इज ऑलवेज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. सेंटेंस लिखिए. इट मे रेन टुनाइट. इट मे रेन टुनाइट. इट मे रेन टुनाइट. कोई दिक्कत. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन. व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन द नाइट, इट मे रेन टुनाइट. He may come today. The school may open. The school may reopen on 7th of February. ठीक है. संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. द स्कूल में रीओपन ऑन 7th of February 2022. Here you see, here the may is also talking about the possibility. जब इसमें नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया. नॉट लगाने से यू यूज हाउ टू मेक टर्न इट टू नेगेटिव. क्लियर है. द स्कूल में रीओपन ऑन 7th February 2022. क्लियर है. इट मे रेन टुनाइट. क्लियर है. मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. नंबर 1 मैंने बताया कि मे इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन. When you ask for permission, then the second one is possibility. You can look at the sentence. It may rain tonight. She may pass. She may pass. She may pass the examination. She may pass on account of her hard work. क्या देखिए, she may pass on account of her hard work. वो अपने कड़ी मेहनत के बदौलत पास कर सकती है. पॉसिबिलिटी है. देखिए क्लियर दिख रहा है कि ये अगर वो मेहनत करेगी, पॉसिबिलिटी है. इफ यू वर्क हार्ड
you may pass. Simple. There is a possibility of your better result. The secret is your hard work. So, she may pass, I may pass, he may pass, you may pass, कहीं भी. क्योंकि बेटा मैं पहले बता चुका हूं कि मॉडल एक्चुअली जो होता है doesn't change according to person and numbers. Person and number of the subject hardly matters, because that is why it is called model. You see the modeling, the word modeling, मॉडल कभी अमिताभ बच्चन को देखते होगे, वो तो कायम चूरन बेच रहा है, तो कभी टूथपेस्ट बेच रहा है, बिकॉज दे आर मॉडल्स. सूट फिट हर चीज उनको अच्छी लगती है, इसीलिए कहते हैं कि मॉडलिंग करते हैं. तो मॉडलिंग उनका काम है प्रचार करना. मॉडल से ही बना, बट मॉडलिंग फिट टू एवरी एज. फिट टू व्हाट? डजंट अफेक्ट, डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर पर्सन, नंबर एंड सिचुएशंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक और सेंटेंस लिख लीजिए. ठीक है ना? ठीक है ना? मे जो है, मे इज ऑल्सो एक्सप्रेस विश. मे ऑल्सो एक्सप्रेस विश. ये एक्सप्रेस करता है विश को. विश. मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये विश है. विश के लिए यूज होता है, पर्पस के लिए यूज होता है. मे फॉर्चून स्माइल ऑन यू, मे गुड लक, मे गुड लक smile on my children, on my children. मेरे बच्चों जो 9th C के हैं, भगवान उनकी किस्मत, उनका गुड लक, उनका शुभ भाग हो. तो मे गॉड स्माइल ऑन माई चिल्ड्रन. रीडिंग इन 9th F, 9th C and 9th I. My children, my sweet children. I wish, ये मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मे गॉड, मे गुड लक, मे फॉर्च्यून, मे गुड हेल्थ, मे प्रॉस्पेरिटी, भगवान सब आपको दे. तो मेरी ये विश होता है. टू एक्सप्रेस विश. वन मोर, टू एक्सप्रेस पर्पस. मे का यूज हम पर्पस के लिए भी करते हैं. मे इज ऑल्सो यूज टू यूज पर्पस. हमारा पर्पस होता है. पर्पस को भी वी ईट, वी मे लीव. वी ईट, वी मे लीव. हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए. वी मे we eat, we live. ठीक है ना? ठीक है. So purpose is used. Purpose of a sentence is also being used. ठीक है ना? They did it. They did it. They did it. They did it. We may
They died. They died that we might live. Here देखिए purpose. देखिए, the hero died. The hero died. Hero मर गया. The hero died that we might या we may be free. We enjoy independence. दूसरा पर्पस लिखे. गांधी जी sacrificed we may sacrifice Indian may enjoy freedom. Look at my dear friend. Here all the purpose. Gandhi ji sacrificed, comma, Indian may enjoy freedom. Purpose है, बिना that लगाए भी बना सकते हैं. ठीक है ना, that भी लगा सकते हैं. गांधी जी सेक्रीफाइस that लगा के कोई दिक्कत नहीं. That Indian may enjoy freedom. Our parents left no stone unturned that we may enjoy study. Our parents leave no stone unturned, my dear friend, to make your study complete. So that is all from my point. If you have any query, you may ask. Please ask your query. If you have any query, you may ask. Yes?